अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बवासीर के बारे में डिटेल में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि बवासीर क्या होती है। बवासीर को आमतौर पर पाइल्स और साइंटिफिकली हेमरॉइड्स कहा जाता है। बवासीर की बीमारी में एनस के अंदर और एनस के इर्द गिर्द मोके या मस्से पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा एनोरेक्टल रीजन में दर्द, जलन और चुभन भी हो सकती है। बवासीर की हालत में रफ़ा हाजत खुलकर और तसल्ली बख्श नहीं होती और टॉयलेट जाने के बावजूद भी हाजत बाकी रहती है। एनस के अंदर जलन, चुभन और ख़ारिश का एहसास होता है। शदीद हालत में ब्लीडिंग भी होती है जो कि रफ़ा हाजत से पहले, दरमियान में या रफ़ा हाजत के बाद भी हो सकती है। बीमारी की हालत में चलते फिरते कतरा कतरा या ज़्यादा खून भी आ सकता है। अगरचे मौलिज हजरात ने कैफियत और मिजाज के एतबार से बवासीर की मुख्तलिफ़ किस्में बयान की हैं, मसलन रिही बवासीर, बादी बवासीर, खूनी बवासीर, मोकों वाली बवासीर। लेकिन हकीकत में बवासीर की दो ही बड़ी किस्में हैं। नंबर 1 खूनी बवासीर, नंबर 2 बादी बवासीर या रिही बवासीर। खूनी बवासीर में खून और जर्द रंग की पस एनस के रास्ते मसों से निकलती है। बादी बवासीर में खून बिल्कुल नहीं आता, लेकिन एनस के मुकाम पर ख़ारिश होती रहती है, कब्ज़ रहती है और ख़ुराक भी सही हज़म नहीं होती। ताहम बवासीर की शिद्दत में और कमी की सूरत में ये तमाम अलामात कम या ज़्यादा होती रहती हैं। बवासीर खा किसी भी किस्म की हो, उसका दर्जा या लेवल जो भी हो, उसकी वजूहात में कब्ज़, रफ़ा हाजत के वक्त ज़ोर लगाना, लैट्रिन में ज़्यादा देर तक बैठे रहना, गोश्त ज़्यादा खाना, मुसलसल बैठकर काम करना, मोटापा या वज़न का बढ़ जाना, प्रेगनेंसी की पेचीदगियाँ, पानी कम पीना, वेट लिफ्टिंग, अपनी खुराक में फ़ाइबर और लैक्टोलूज़ कम लेना, यानी कच्ची सब्ज़ियाँ और फल ना खाना या बहुत कम खाना, गर्म दवाइयाँ और मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, गर्म तासीर वाली ग़िज़ाओं का बेहद इस्तेमाल, ये तमाम फैक्टर्स बवासीर का मर्ज़ पैदा करते हैं। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो काइंडली पेज को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। बवासीर की परेशानी को ख़त्म करने और तकलीफ़ को मुस्तकिल दूर करने के लिए एहतियात और परहेज़ पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हर किस्म का गोश्त, अंडा, चाय, कोल्ड ड्रिंक, मैदे से बनी हुई चीज़ें, नान और बिस्किट वगैरह, तेज़ खट्टी अशिया और तेज़ मीठा, चिकनाई वाली अशिया, बादी अशिया मसलन चावल, आलू गोभी वगैरह, मिर्च मसाला जात, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, टिक्का कबाब, पालक, करेला, बैंगन। फलों में आम और अंगूर अवॉइड करें। अपने आप को कब्ज़ ना होने दें। इस मकसद के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 12 से 14 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। इसके साथ साथ फ्रेश फ्रूट और कच्ची सब्ज़ियाँ ज़रूर इस्तेमाल करें। फल और कच्ची सब्ज़ियाँ खाने से कब्ज़ नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर फ़ाइबर और लैक्टोलूज़ कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं। रफ़ा हाजत का जैसे ही एहसास हो फ़ौरन टॉयलेट जाएं, डिले ना करें और रफ़ा हाजत के वक्त ज़ोर मत लगाएं। इसके अलावा लैट्रिन में ज़्यादा देर तक मत बैठें। रोज़ाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें और ज़्यादा देर तक बैठकर काम ना करें। अगर मजबूरी है तो वक्फे से जब मुमकिन हो थोड़ी देर के लिए चहलकदमी ज़रूर करें। व्यूअर्स, इसी के साथ अपने मौलिज, हर्बलिस्ट और होम्योपैथिक डॉक्टर मियाँ अहमद रज़ा सज्जाद को नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।